जितनी मर्जी की स्पीड लिमिट हो जाए, 120 की स्पीड लिमिट आ जाए, पर ये 90 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये 90 के ऊपर जाएगा इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा भाई। ये भाई कॉल्स है, इतनी ज़्यादा मंगवाता ना ये मैगजीन, वैसे इनके अलावा तो दुनिया में कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो क्या हाल है सबको, आपके सारे ठीक हो गए। तो आज भाई मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ी सी ना अलग सी फीलिंग आ रही है कैमरा पकड़ के। आप देख रहे होगे वैन में बैठे हम, तो आपको सारा कुछ समझाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कौन से काम पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ भाई मैकेनिक पे, वैन ठीक करानी है। वैन पे ना ये इंजन लाइट शो ही जा रही है बार बार। जिन्हें नहीं पता हमने डोमिनोज छोड़ दिया। अब इसके बाद वीडियो आएगी, इसके पहले वीडियो आएगी, क्या रीजन था छोड़ने का वो आपको उसमें बता देगा। अगर आपको पता लग गया तो भी बढ़िया, अगर आपको नहीं पता लगा तो जल्दी पता लग जाएगा। अपना काम है डिलीवरी का, सिर्फ हफ्ते में दो दिन होता है, मतलब कैजुअल काम है, ये फुल टाइम कोई काम नहीं है। न्यू एजेंसीज में या जो भी सुपर मार्केट मैगजीन सेल करती है उनमें बस बंडल रख के आने आपको मैगजीन के। कंपनी भी वैन दे देगी, आप खुद वैन रख सकते हो, पर उसमें अगर आप खुद रखोगे तो रेंट ज्यादा होगा, तो फिर आपको दूसरा काम भी करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने कंपनी से वैन ले रखी है, तो उन्होंने दे रखी है, क्योंकि हम 2 दिन यही कर रहे हैं काम। आजकल हम घर है, बाजू देखो बेटर है थोड़ी सी, तो बट आपको निशान वगैरह दिख रहे हैं, तो यहाँ तक ये बाजू। बाकी हमने गोप्रो वगैरह सारी सेटिंग करी हुई है, तो वो आपको सारा कुछ आपको दिखाया क्या हिसाब है इस काम का, इसमें कितने पैसे बनते हैं, कैसे जॉब मिलती है। ये जितना मेरे से उतना ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं भी उस जगह नया हूँ, तो मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी लोगों को इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ। बाकी हाँ, जब डिलीवरी करेंगे तब तो प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वैन में बैठे। तो भाई ये सारी मैगजीन्स है, ये सारी हमने डिलीवर करनी है, मतलब एक ड्रॉप के एक नहीं होती, जैसे एक शॉप पे करने हो 3-4 बंडल इकट्ठे कर देने, तो ये अभी बहुत सारी लग रही है। जब हम शुरू करेंगे 1 घंटे बाद आधी वैन खाली हो जाएगी। 2 एरिया करता तुम्हारा भाई, एक यहाँ पे सेट होएगी, यहाँ सेट कर देंगे, एक भाई पीछे रख देगा, यहाँ कर देगा। तो फाइनली भाई अपनी वैन होगी पूरी लोड, पूरा पीछे सामान भरा हुआ, थोड़ा बहुत गिर गया, स्पीड ब्रेकर वगैरह आते रहेगा तो गिरता ही रहेगा सामान। पहले मैंने चेस्ट पे लगाया था, पर अच्छी तरह व्यू नहीं आ रहा था, अब मेरे ख्याल से अच्छा व्यू आ रहा है। आपको आगे थोड़ी सी रोड भी दिखती रहेगी। तो बाकी ऐसा है, शीशे में दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत आगे ना, GoPro 9 है तो इसके आगे डिस्प्ले होती है। बाकी ये प्रॉपर रन शीट वगैरह दे रखी है कि आपको पहले ये करना है, पहले ये करना है, पर हम इसके हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमें एरिया का पता है। तो फिर ना हम खुद ही अपने आप ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे ये न्यू एजेंसी है, यहाँ पे पहले ड्रॉप आएगा, यहाँ पे पहले। जैसे ये सेट होती है वैसे तो बिल्कुल ही अलग रन शीट होती है, तो इसके हिसाब से अगर चलेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी शुरू में मैं इसके हिसाब से चला था जैसे इन्होंने रन शीट दी थी। अगर आप कोई भी डिलीवरी का काम करोगे, जैसे कोरियर देने या न्यूज़पेपर बांटने, तो ये आपको प्रॉपर एक रन शीट मिलती है कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मर्जी से, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अभी हमें पहली लोकेशन जाने में 43 मिनट्स लग रहे हैं यहाँ पे, फिर आसपास 5-5 मिनट की स्टॉप है आसपास, तो टोटल 18-19 स्टॉप है ये एक एरिया के। तो मेरे पे 2 एरिया है, तो टोटल अराउंड 35 to 40 स्टॉप्स लगा लो। और इसमें यार डीजल भी भरवाना हमने। अभी हम जा रहे हैं हॉर्न्सबी सबर्ब है, थॉर्नली, हॉर्न्सबी, वरुंगा, बरोरा, वाटर्स, ये सब आसपास सबर्ब्स है, तो इन सब में डिलीवरी करनी है हमने। तो अभी हम मोटरवे पे चढ़ेंगे, तो मोटरवे में टोल लगता है। अगर आप सिंपल जाओगे तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर अगर आप मोटरवे से जाओगे तो आपका टाइम बचेगा बस, और तो कुछ नहीं है। तो अभी हम मोटरवे पे चढ़ गए, यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100। हमने एक टर्न मिस कर दिया था, तो उस करके आपको फिर से वापस मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा और वो टर्न वापस लेना पड़ेगा। टाइम हमें सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे, ज़्यादा नहीं लग रहे। बाकी इजी है जॉब। बाकी अगर पहले दिन की मैं बात करूँ कि पहले दिन कैसी लगी है जॉब, पहले दिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे 7 से 8 घंटे लग गए थे पूरा सारा कुछ काम कंप्लीट करने में, पूरा रन कंप्लीट करने में। उसमें भी मैंने आधी मैगजीन मिस करी थी कि मुझे पता ही लग रही थी कौन से एरिया की कौन सी मैगजीन है। नंबर वैसे हर मैगजीन के ऊपर लिखे होते हैं, वो मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि कैसे होता है ड्रॉप। फिर अगले दिन 5 घंटे लगे, अब मुझे सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, 2-2 घंटे एक एरिया को, क्योंकि अब एरिया के बारे में पता लग गया और पता लग गया कहाँ कहाँ रखना है। कई स्टोर्स ने हमें चाबियाँ दे रखी है कि आप शॉप का दरवाजा खोल के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर बारिश हो, कुछ हो, कोई उठा ले तो फिर पंगा पड़ता है, इसलिए हम कई शॉप्स में अंदर रख देते हैं। एक मैगजीन थी पहले, उसमें चॉकलेट्स आई थी, वो तो फिर आपको पता ही है, तो वो हमने ही उठा ली, 2-3 उठाई, 100 कुछ मैगजीन। वो कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ हमने खा ली चॉकलेट उसमें से। लोगों को बिना चॉकलेट के मिली एक मैग। तो भाई देखो सारे राइट लेन से होके ओवरटेक करी जा रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट लेन वाले बहुत स्लो चल रहे हैं, और ये जीप तो बहुत ही स्लो चल रही है। ये जीप 80 पे चल रही है अभी, और स्पीड लिमिट है 110। हमें कोई जल्दी नहीं है, जीप के पीछे लगा लिया हमने।
बस ये ना तेज कर ले, और कोई टेंशन नहीं है। ये भाई कहाँ जा रहा है कि ना वैन की थोड़ी अलाइनमेंट ठीक करानी है, क्योंकि अलाइनमेंट इसकी हिल गई है। जब बहुत तेज़ चलाओ ना तो इसका स्टीयरिंग शेक करने लग जाता है। जब तक गोप्रो की बैटरी चलती रहेगी तब तक हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। और गोप्रो साहिल भैया को थैंक यू। जिन्होंने नहीं देखा जाके ब्रेजा व्लॉग जाके चेक करो, और उस पर भी कैंट वीडियो, बड़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है भाई। घूमने फिरने की भी मतलब सारी है, सारे लाइफस्टाइल होगी एक तरह की। तो हमने पकड़नी है भाई ब्लैक टाउन न्यू कासल वाली, तो जो आएगी बिल्कुल सीधा, जो राइट साइड में लेना वो जाएगी एयरपोर्ट। जीप वाला बिल्कुल सही स्पीड पे चल रहा है भाई, 80 से 100 के बीच में। देखो बिल्कुल 100 पे भी नहीं टच कर रही। अब हमने 47 किलोमीटर सीधा चलना है बिल्कुल, मतलब एक हल्के से कर्व पर। वैसे इसी रोड पे चलना हमने 47 किलोमीटर। ये मोटरवेज पे मोस्टली कैमराज नहीं होते, कई कई जगह बिल्कुल एंट्रेंस या एग्जिट पे कैमरा होगा। जब आप टोल पे करोगे तब वहाँ पे सारा कुछ चेक हो जाए, कितना वेट है आपकी वैन का या व्हीकल का, आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, सारा कुछ चेक हो जाता है वहीं पे। अब ये आ गया टोल पॉइंट, यहाँ पे अपने आप पैसे कट जाते हैं। अगर आपका हाथ फ़ोन पे होएगा तो उसका भी आपका चलान कट जाएगा आराम से। और अगर आप स्पीड लिमिट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो फिर तो सीधा पुलिस चेज ही होएगा भाई आप पे। बाकी शुरू में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ गाड़ी चलाने में। बस ये है कि आप इंडिया से प्रॉपर गाड़ी सीखाओ। यहाँ पे इजी है चलाना, क्योंकि अपनी लेन में चलाना है आपको। इंडिया में तो आप कोई बीच में जा रहा होगा या कोई साइड से निकल रहा होगा, और स्पीड लिमिट पे चलते रहो। ये नहीं कि बहुत कम चलना। अगर 100 स्पीड लिमिट है तो आप 90 तक जा सकते हो। अगर आप 80-85 तक, अगर आप उससे नहीं जाओगे तो पीछे से आपको हॉर्न पड़ने लग जाएंगे। और अगर आप पुलिस को पता लगा तो पुलिस भी आपको पूछ सकती है कि आप क्यों स्लो चला रहे हो, तो ये भी, उसका भी फाइन पड़ सकता है, स्लो चला रहे हो गाड़ी। अब ये देखो यहाँ पे 100 स्पीड लिमिट है तो हम 100 के आसपास चल रहे हैं, और मैक्सिमम 105-110 तक रखनी है, उसके ज़्यादा नहीं रखनी। उसके बाद फिर कैमरा डिटेक्ट कर लेगा आपकी स्पीड। और वेरिएबल स्पीड लिमिट चलती है यहाँ पे। अगर कैमराज नहीं है मोटरवे पे, वेरिएबल स्पीड लिमिट चलती है। वेरिएबल स्पीड लिमिट का मतलब ये है कि जब हमने टोल पे किया तो वो आपकी स्पीड डिटेक्ट कर लेगा कि आप इतनी स्पीड पे थे, और जब हम एग्जिट करने लगे होंगे मोटरवे से तो वो आपकी स्पीड डिटेक्ट करेगा कि आप इतने में थे, और वो टाइम काउंट कर लेगा कि आपने इतने टाइम में, अगर सपोज करो ये हाईवे सिर्फ हम 10 मिनट में पार करना है पर हमने 5 मिनट में पार कर लिया, तो उसका भी फाइन आ जाएगा कि आपने 5 मिनट में कैसे पार कर लिया। वेरिएबल स्पीड लिमिट जोन होते हैं ये जो मोटरवेज वाले होते हैं, इसमें आपके टाइम गिना जाएगा कि आप एंट्री और एग्जिट कब हुई, तो वो हिसाब से आपकी स्पीड लिमिट डिटेक्ट कर लेते हैं। फोटो कर लेनी अपना पहला स्टॉप आने लगा है, वो है भाई सिर्फ 5 मिनट में। अभी एक ही जगह पे 5-6 स्टॉप है बिल्कुल 2-2 मिनट की ड्राइव पे, तो ये वाले हमने स्टॉप गोली की तरह कर देने जल्दी जल्दी, और आपको सारा कुछ समझा देना है। आज मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा वीडियो, आज मैं ट्राई करूँगा कि मेन सारे पॉइंट्स कवर कर दूँ। गोप्रो की बैटरी 40% होगी भाई, 100% पे यूज़ करना शुरू किया था हमने। पहला ड्रॉप तो आपको बताएगी कैसे होता है, क्या हिसाब होता है, फिर आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताते रहे कितने पैसे मिलते हैं इसमें, कितना कुछ होता है। तो हमारा काम है सिर्फ डिलीवरी करना, हमारा और कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, कोई साइन नहीं कराने, कुछ नहीं कराना भाई, कोई पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं। अपने आप कंपनी को ऑलरेडी पे कर चुके हैं सारा कुछ। और इस शॉपिंग सेंटर के अंदर ही अभी मैं घूमता रहूँगा, 4-5 ड्रॉप इसके ये से मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही होएंगे। अब एक यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी डॉक्स होगी, यहाँ पे कोई कार पार्क कुछ नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ खड़ी करनी है अपनी वैन। हम आए Kmart, तो हमने ये भाई ये रहा Kmart 135 नंबर। इसके देखो 4 1 2 3 4 अलग कीज़, तो कीज़ का मतलब होता है ये। तो बस ऐसे लोडिंग डॉक है, सामान रख के चल जाओ, अपने आप कुछ ना कुछ खोलते रहेंगे भाई जो उन्होंने करना है। 1 होगी, 2 होगी भाई, 3 और ये होगी 4, बस ये अपना काम है। और यहाँ आप देखो सेफ जगह रख देनी है बस बनी, बस यहाँ ड्यूटी ख़त्म। तो ऐसे ही सबके ड्रॉप करने हैं। और अभी मैं आपको मैगज़ीन दिखाता हूँ। आप कहोगे ये तो बहुत काम आसान नहीं है, पर ये देखो मैगज़ीनें भरी हुई है। ईजी है वैसे तो, अगर आपको एक बार जगह पता लग जाए, नहीं तो शुरू में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जगह ढूंढने में। मेन प्रॉब्लम आती है कि लोडिंग डॉक्स इनके कहाँ लो, क्योंकि लोडिंग डॉक्स आपको गूगल मैप्स में भी नहीं दिखते, वो आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, मॉल के साइड में होते हैं। तो अभी इस मॉल के अंदर ही 5-6 दुकानें जिन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, तो सबके अलग अलग लोडिंग जोन है।
तो ये आ गया अपना लोडिंग डॉक। तो यहाँ पे 2 ड्रॉप है, 2 शॉप्स ने मंगवाए हैं। तो एक ये ड्रॉप है भाई 30 नंबर और एक है हमारी एक 65 नंबर भाई। 65 नंबर और 30 नंबर हमने यहीं अनलोड करना है सारा कुछ। एक बढ़िया सी ट्रॉली ले लेनी है क्योंकि कोल्स का ना बहुत सारा कुछ होता है, छोटा मोटा सामान नहीं होएगा। देखो जैसे ये ट्रॉली पड़ी है ना बस। तो भाई हमने इतनी सारी रख दी है मैगजीन्स। तो यहाँ पे कीज़ होती है, कीज़ हम इसे कहते हैं जिसके ऊपर जिसके ऊपर प्रॉपर नंबर वगैरह लिखा हुआ। और बल्क हम इसे कहेंगे जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा, बस उन्होंने नाम दे रखा है कि ये वाला बल्क यहाँ रख दो, प्रिवेंशन है इस बल्क का नाम। तो अगर एक और ट्रॉली लेके आनी पड़ेगी। अब ये ट्रॉली हमने यहाँ कर ली सेट। तो ये अपने को ट्रॉली मिल गई है, इसके अंदर हमने 30 नंबर रखना भाई सारा। तो ये भाई हमने दूसरे कोने में रख देनी है, उन्होंने हमें लोकेशन बता रखी है, हम यहाँ रख देंगे और वो अपने आप उठा लेगा जिसकी भी है। अब हम चलते हैं दूसरे ड्रॉप पे भाई। दूसरे ड्रॉप का हमें रास्ता पता है, तो ना हमें मैप लगाने की ज़रूरत है, ना हमें देखने की ज़रूरत है कुछ एड्रेस वगैरह। अगला पता है हमें अगला स्टॉप। तो इसके टाइम के हिसाब से कोई पैसे नहीं होते, आर्ली रेट इसका कुछ नहीं होता। इसके फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड पैसे होते हैं कि आप चाहे 4 घंटे में करो, चाहे 6 घंटे में करो, चाहे 10 घंटे में करो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको वो पैसे बस मिल जाएगी उतने प्रॉपर। मोस्टली एक ड्रॉप का अराउंड मतलब $8 से लेके $8.5 डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। तो उन्होंने बांटे होते हैं। मोस्टली अगर आप एक एरिया करोगे तो $100 से $150 आपके ईजिली बन जाते हैं आराम से। तो आपका $50 $20 का तेल भी लग जाए, डीजल लग जाए, ज़्यादा ही लग जाएगा। पर हाँ, अगर आप अपना डीजल यूज़ करोगे थोड़ा सा पे रेट ज़्यादा होता है। मतलब एवरेजली आप $100-150 एक रन से बना सकते हो। कई अपने भाई 4-5 एरिया करते हैं तो कई $1000 भी बना लेते हैं 2 दिन में, कई 500 बनाते हैं भाई। तो सबका अपना अपना हिसाब है, कौन दूसरा काम कर रहा है अभी, कौन नहीं कर रहा, कि किसकी स्पीड अच्छी है और किस पे वैन बढ़िया। मेरे वैन छोटी है तो सिर्फ 2 एरिया आ सकते, ज़्यादा एरिया मैं डाल नहीं सकता क्योंकि फिर वैन ओवरलोड हो जाएगी और फिर चलेगी भी नहीं मेरे से, और पता भी नहीं लगेगा नंबर्स के अंदर क्योंकि इतनी सारी मैगजीन्स इकट्ठी हो जाएगी। तो देखो ट्रक आ रखा है, इसके अंदर सारा स्टॉक होएगा इनका, ग्रोसरीज वगैरह वो सब चीज़ें। तो हमने तो बस मैगजीन्स रख के भाग जाना भाई। तो हमने देखना भाई 55 नंबर है अपना और 2 3 4 और यहाँ देखो बल्क्स देखो कितने सारे। तो भाई अब हम जा रहे हैं अगले ड्रॉप पे। एक बैटरी तो गोप्रो की देखो ये ख़त्म होगी, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये वाला एरिया प्रॉपर दिखा दूँ जितना हो सकेगा। इसकी जो अब बैटरी लगी है इसकी, ये सिर्फ 1 घंटा चलेगी, तो मैं ट्राई करूंगा जितना मैं आपको 1 घंटे में दिखा सकूं उतना मैं करूंगा। बाकी मैं घर जाके कंटिन्यू कर लूंगा वीडियो, अगर बीच में भी कहीं बंद होगी पता नहीं लगता कि कब बंद होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती इसकी और मुझे ज़्यादा भी गोप्रो की सेटिंग्स नहीं पता अभी। तो इस करके ये वाला एरिया वैसे ख़त्म होने लगा, 5-6 ड्रॉप और रह गए। और बताना ज़रूर कि यार ये व्लॉग लगी कैसी, और इसके कोई और पार्ट चाहते हो, कुछ और चाहते हो। इसमें मैंने आपको पे रेट बता दिया, वैन का हिसाब बता दिया, और कुछ अगर और कोई पॉइंट रह गया तो बता सकते हो। बाकी एक और आइडिया मेरे पे कि आप मुझे टॉपिक देना, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा और साथ साथ काम करता रहूँगा। साथ साथ आप सिडनी भी घूमते रहोगे, मतलब 4-5 काम एक ही बारी में हो जाएंगे। अगर किसी ने टॉपिक देना, मैं कोई भी टॉपिक उठा लूँगा, या तो एक बंदा टॉपिक लिख देना, उस पर बहुत सारे लाइक्स कर देना, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत सारे बंदे ऐसा टॉपिक चाहते हैं, तो मैं उस पर बना लूँगा मेनली। या मैं फिर अपनी मर्जी से कोई टॉपिक उठा लूँगा अगर उसमें से नहीं हुआ कुछ। ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशनल टॉपिक हो, या फनी टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं हम, उस पर बात करते रहेंगे, मतलब उसके बारे में आपको स्टोरीज बताता रहूँगा, मतलब जैसा भी टॉपिक होएगा। बाकी अभी 1-2 वीडियोज़ मैं इस पर बनाऊँगा, फिर आप बताना कि कैसी लग रही है वीडियोज़। तो अभी एक ड्रॉप है, उसके साथ ही कबाब शॉप है, तो हम वहाँ पहले कबाब वगैरह खाएंगे, इतनी देर में हम ड्रॉप कर देंगे। हाथ का बता रहा था, तो हाथ मेरा ना ऐसे है, देखो ऐसे आपको दिख रहा होगा शायद, इसके आगे ऐसे सारा जला हुआ है, तो मैं दिखाना नहीं चाहता। तो बाकी अब बहुत बेटर हो गया, बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। बाकी मैंने पिछली वीडियो पाई थी, बहुत लोगों ने कहा भाई ध्यान रखो, थैंक यू यार उस चीज़ों के लिए। और एक भाई ने शायद मुझे बताया भी था कि एलोवेरा जेल लगाओ, तो भाई का मैं रिप्लाई करना भूल गया, पर अब मुझे याद आ गया। तो हाँ भाई मैं एलोवेरा जेल भी लगाऊंगा यार। अभी तो ऑयल लगा रहा हूँ, कोकोनट ऑयल, और एक वो होता है, तो उसे मैं नाम भूल गया, रेड कलर का होता है, तो बिल्कुल ही निशान हट जाते हैं, तो मैं चाहता नहीं कि होगी बाजू पे निशान हुए। पहले भाई हम कबाब ऑर्डर कर देते हैं, पहले कबाब ऑर्डर करके आते हैं, फिर आगे डिलीवरी करने लगे, इतने यार कबाब भी बन जाएगा।
लोडिंग डॉक में ना मोस्टली ऐसा होता है, वो पूरा प्लेटफॉर्म घुमा देते हैं नीचे वाला, तो देखो ट्रक में कोई भी नहीं है। गल लोकां दी जे ना मैं करा सब ते बस थोड़े ਜਿਹੇ खास मेरे यार ने। तो फाइनली भाई अपना एक एरिया पूरा कंप्लीट हो गया, सारी डिलीवरीज होगी। इसकी 18-20 कुछ डिलीवरीज थी, तो इसके कुछ अराउंड $150-160 समथिंग बनते हैं। बाकी मैंने अभी $40 का पेट्रोल डीजल डलवाया। तो मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो मेरे ख्याल से। और बाकी यार होप कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ भी, कुछ जो अच्छा जो बढ़िया लगा सारा कुछ बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर मिलता है आपको अगली वीडियो में। होप कि आपको पसंद आएगी। चंगा और खिंच के रखो, चंगा ओके। भाई ये ना सोचना बिन में फेंक रहा हूँ, उन्होंने जगह ही बिन में रखने के लिए गई हमें।